नमस्कार दोस्तों, मैं सनी। आप देख रहे हैं आवाज़। मैं आज उत्तरी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में आया हूँ, जहाँ नेहरू विहार स्थित वर्धमान मॉल के पास हूँ मैं। यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं। आइए उनसे जानेंगे क्या क्या समस्या उनके खाने पीने से रहकर रहने तक, ब्रोकर हैं जो यहाँ पे, और वर्धमान की जो स्थिति है उस पर भी बात करते हैं। आइए कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है। भाई, आप किसकी तैयारी करते हैं यहाँ पे? यूपीएससी। यहाँ पे जो क्या क्या समस्या आपको उत्पन्न होती है? समस्या हमें तो कुछ नहीं है, हम इतने टाइम से रह रहे, कोई समस्या नहीं है। खान पान से लेकर मॉल में लाइब्रेरी से लेकर और कुछ भी? नहीं, हम दृष्टि की लाइब्रेरी ज्वाइन रखी है, सही लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आप ये मॉल आप देख रहे हैं जिस स्थिति में है, हाँ, ये जो स्थिति में है ये किसी दिन भी कोई हादसा हो सकता है। हाँ, ये तो डर है, थोड़ा बहुत डर है कि ये गिर जाएगा भूकंप एक दो बार आएगा तो गिर सकता है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि फिर आगे आपके मतलब में फ्यूचर अगर कोई ऐसा कोई हादसा हुआ तो फिर क्या करोगे? फ्यूचर अब इस पे ध्यान आप दे तो रहे हैं, अब न्यूज़ आई है, अब देखा आगे जागरूक होंगे लोग बाग, पता आगे जा बात जाएगी। और यहाँ पे जो खान पान की समस्या है वो कैसा है? खान पान वॉशरूम के लिए क्या प्रॉब्लम है? खान पान देखो, हम तो खाते नहीं, हमने मेड लगा रखी है। क्योंकि यहाँ वॉशरूम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोचिंग वाले हैं वो अपना वॉशरूम सेल्फ रखे हुए हैं, और अदर जो लाइब्रेरी वाले हैं। अदर लाइब्रेरी में गए नहीं, मैं दृष्टि लाइब्रेरी में, उसका फैसिलिटी अच्छी है। आपका मित्र क्या कहना है? बस सेम ही है। आपका क्या कहना है? सेम है तीनों। आइए और मित्र से बात करते हैं। आप किसकी तैयारी करते हैं? यूपीएससी। भाई, यूपीएससी तैयारी आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम हमको कुछ नहीं लग रहा है भाई। आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा है? यहाँ जो लाइब्रेरियाँ हैं, जो कोचिंग वाले हैं वो अपना वॉशरूम खुद रखते हैं, लेकिन जो प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं वो उनके पास वॉशरूम नहीं है। यहाँ वॉशरूम की बहुत समस्या है, उस पर क्या बोलना चाहिए? उस पर यही बोलना चाहेंगे कि भाई मतलब बनाए यहाँ वॉशरूम वगैरह, क्योंकि मतलब हमेशा तो कोई आदमी फिट नहीं हो सकता ना, मतलब कभी भी लग सकता है। ये तो मतलब एक आवश्यक तत्व है हमारे मतलब लेकिन फिजिकली। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मॉल इतना जर्जर स्थिति में रखा हुआ है, इसके साथ कभी कोई भी हादसा हो सकता ये है। तो आपके साथ भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब बेकार चीज़ यहाँ का देख ही रहे हैं आप पूरा। मतलब कभी भी भूकंप आ सकता है, आप न्यूज़ में भी सुने होंगे कहाँ कहाँ नहीं। आप एक भव्य आईपीएस हो आने वाले फ्यूचर में, अगर आपके साथ अगर ये हादसा हो सकता है तो ये सपना भी कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो बिल्कुल टूट जाएगा भाई। यहाँ सबसे पहले तो अपना हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। आपका जान नहीं रहेगा तो फिर मतलब बाकी क्या चीज़ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा ना आपके पास। तो ये सिस्टम कुछ है खामियां यहाँ पे, अगर पूछेंगे तो। लेकिन लड़का लोग फेस करता है, स्टूडेंट लोग। अब किसको पता है अपना प्रॉब्लम? कोई सोल्यूशन तो निकलने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखा, रूम रेंट के लिए तो यहाँ पे चलता है मतलब सब, मतलब 6,000 7,000 8,000, जिस जिस जो आपका बेस है, मतलब जितना आप देने क्षमता है उस हिसाब से यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन नया स्टूडेंट रहता है, उस पर ब्रोकरी लग जाती है। तो यहाँ पे मतलब जितना रूम रेंट चल रहा है ना, उसका 50%। जैसे कि अगर 8,000 रूम रेंट हुआ आपका, तो 4,000 वो लेगा, उसका ब्रोकिंग चार्ज है, मतलब वो उसका जेब में जाएगा। बाकी वो एडवांस लेता है 1 महीना का। और खान पान का यहाँ पे कैसा रहता है आपको? बहुत बेकार यहाँ का होटल है भाई। मतलब आपकी सेहत के लिए भी तो बहुत नुकसान बनाता हूँ खाना भाई मतलब। आइए और मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, आप किसी तैयारी? यूपीएससी सीएससी। भाई, यहाँ पे जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? यहाँ पे समस्या तो कोई नहीं है, मतलब नॉर्मल। काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो, यहाँ पे काफ़ी लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन कोचिंगों वालों का अलग वॉशरूम रहता है, लेकिन जो लाइब्रेरी वालों का वो वॉशरूम। आप वर्धमान प्लाजा की बात कर रहे हो? ओके, तो वॉशरूम्स काफ़ी गंदे रहते हैं। आप देख रहे हैं मेंटेनेंस का हाल क्या है, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ। ये कुछ हालत ऐसी है कि किसी दिन भी कोई हादसा हो सकता है। एरिया है, ठीक है, और कोई रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम्स हैं। मेन बात है कि वॉशरूम्स की, तो यहाँ पे सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। सफाई के लिए, लेकिन खान पान के लिए क्या आप बोलेंगे? खान पान के लिए तो ये तो पर्सनल चीज़ है ना, कि आदमी घर पे खा रहा है या बाहर खा रहा है, वो तो उस पर डिपेंड करे ना, किस मेस में खा रहे हैं। यहाँ पे मेस भी हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल भी हैं। आप बाहर भी खा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, और आप कोई मेस लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। टिफिन की भी सर्विस है यहाँ पे। यहाँ का जो आपने देखा होगा कि रूम रेंट कुछ ज़्यादा बढ़ता ही जा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप किसी चीज़ का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है वहाँ की जो उसकी डिमांड होती है। तो यहाँ पे हाई डिमांड है, ओवर क्राउडेड एरिया है, तो रूम रेंट तो बढ़ेगा, ये तो जेन्युइन सी बात है। ब्रोकरी पे कुछ बोलना चाहिए? जो यहाँ के ब्रोकर्स है जो स्टूडेंटों को ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि दोनों आए दिन ब्रोकरी बढ़ती जा रही है। तंग तो नहीं करते हैं। अगर जो कोई आपको सर्विस, अगर जो हम ब्रोकरी की बात करते हैं तो वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस की भी वैल्यू होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका रुपया हम नहीं उनको देंगे। लेकिन देना चाहिए, लिमिट का जो होना वो देना चाहिए, लेकिन ये लिमिट तो यहाँ पे, हाँ, अगर जो कोई रेगुलेशंस बनती है तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है उस पर अभी उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। ब्रोकरेज का एक जेन्युइन एक वहाँ पे बनाया है, नॉर्मली वो 50% लेते हैं आपका फर्स्ट मंथ का
जो रेंट होता है उसका 50% लेते हैं। एक अगर जो आपको रूम दिलाता है कोई, वो एक तरीके से सर्विस ही है, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे किसी भी बाहर से, यूपी, हरियाणा और बिहार से, तो आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो कम से कम एक इंसान जो है जो आपको रूम दिलाने के लिए तैयार है, उसको नॉलेज है यहाँ पे, तो वो सर्विस ही दे रहा है, तो सर्विस के लिए तो चार्ज तो करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? मुखर्जी नगर में ऐसा ही क्यों है? क्यों राजेंद्र नगर में आप चले जाइए, वजीराबाद चले जाइए, वहाँ पे ब्रोकरी का कोई नहीं, नेहरू गांधी विहार भी है, राजेंद्र नगर में नहीं है, राजेंद्र नगर में ब्रोकरी नहीं लगती। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट वजीराबाद और ये तो काफ़ी दूर एरिया में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे मांग कम हो जाती है उस एरिया में, और वो थोड़े हाइजीनिक भी एरिया नहीं है, मतलब हाइजीनिक तो नहीं कहूँगा, मतलब स्वच्छ एरिया नहीं है, तो लोग ज़्यादा कोचिंग के पास में और अच्छे एरिया में रहना अभी पसंद आप करते हैं। देख रहे हैं जो स्थिति है मॉल की, या मैंने बताया ना कि वो मेंटेनेंस का क्या हाल है, मतलब कभी टूट किसी सकती दिन है। कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आइए एक मित्र हैं, उनसे बात करते हैं मॉल पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये जो मॉल की जो समस्याएं हैं, क्या क्या मॉल पर समस्याएं हैं? मॉल में भैया क्या बताऊं, एक तो सबसे पहली समस्या है कि वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। जीएफ वर्ल्ड के पास था, जीएफ वर्ल्ड चली गई, लक्ष्य लाइब्रेरी के पास था, बच्चा कहाँ जाए? लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बहुत तेज उनको लगती है पेशाब। जो कोचिंग वाले हैं उन्हीं का सिर्फ वॉशरूम है, और जो लाइब्रेरिया वाले हैं यहाँ पे और जो दुकानदार हैं इनके लिए कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। नहीं, वॉशरूम की व्यवस्था है, बिल्कुल है, लेकिन आप उसमें खड़े नहीं हो सकते, ऐसे वॉशरूम है, मतलब बिल्कुल गंदे डले हुए हैं। बिल्कुल गंदे। आप चले जाओ, गए होगे आप, देखा होगा तभी आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हो। बहुत घटिया वॉशरूम है। और पैसे लेंगे लाइब्रेरी वाला, इतना पैसा लेगा 1500 1300 लेता है, 1500 लेता है ना। एसी चलाते हैं ठीक से, एसी तो चलो उसके बाद छोड़ो, वो चलती है, लेकिन वॉशरूम फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। स्टूडेंट अब कहाँ जाए? तो लाइब्रेरी वालों का चार्ज क्या रहता है यहाँ पे? कुछ हाई हाई रखा हुआ है चार्ज? अब एक मिडिल क्लास इंसान के लिए हाई है, बेचारा पढ़ने आया है बच्चा यहाँ पे, 8-10 हज़ार रुपये उसको मिलता है, 1500 रुपये तो लाइब्रेरी में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही चार्ज है। 1000 रुपये तो होना चाहिए ना स्टूडेंट के लिए। जैसे दृष्टि ने कितनी अच्छी सुविधा स्टार्ट करी। ये तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, जो वनडे एग्जाम के लिए स्टूडेंट होते हैं, एसएससी के लिए जो है, तो उनके लिए तो नहीं हो, ये प्रोवाइड नहीं है ना। हाँ, उनके लिए प्रोवाइड नहीं है, लेकिन एक अच्छा कदम है। वहाँ पे देखो इस तरह, अब 1500 लाइब्रेरी वाला अगर पैसा ले रहा है तो बाथरूम साफ़ कराने में कितना पैसा जाएगा महीने का? कितना लेते हैं साफ़ करने वाले? ये तो उनको पता होगा जितना लेते होंगे। जितना भी लेते होंगे, अगर पर स्टूडेंट के 100 रुपये हटा दो, अच्छा खासा 50 बच्चा बैठता है, तो लाइब्रेरी वो बाथरूम सारे लोग मिल के साफ़ करा सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी जेबें भरनी है। स्टूडेंट गया तेल लेने। एक चीज़ और है, एक चीज़ आपने देखा होगा, जो मॉल की स्थिति अभी जो है, ये किसी दिन कोई बड़ा हादसा रूप ले सकती है। हादसा रूप लिया है। यहाँ पे बहुत सारी ये जो लोहे की लगी हुई हैं गिरती हैं नीचे, वो तो किस्मत रहती है कि बच्चे फूटते नहीं हैं। पुराना मॉल हो गया है, सब अपने पैसे कमाने में बिजी हैं, किसी को सुविधाओं का ध्यान नहीं है।